नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आपने फोर्स में किया, एफ नेट निकाला, फिर आप निकाल रहे हो ई नेट। अगर आपके दिमाग में एक बार बैठ गए तो फिर आगे आगे आता रहेगा। जैसे जब विभव पढ़ेंगे तो टोटल पोटेंशियल विभव निकालना, फिर मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना। तो क्वेश्चन आपको आ जाने चाहिए। स्मॉल ए भुजा का एक वर्ग है एबीसीडी, इसके चारों शीर्षों पर समान आवेश, मैंने कह रहा समान आवेश, असमान भी हो सकता है, चारों शीर्षों पर समान आवेश प्लस स्मॉल क्यू रखा है, प्लस स्मॉल क्यू रखा है, और बोला है इसके केंद्रक पर या इसके केंद्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, केंद्र बोले तो विकिरणों का कटान, यानी इस पॉइंट को नाम दिया ओ सेंटर। और क्वेश्चन है शॉर्ट में बताऊं तो मैं EO बराबर क्वेश्चन मार्क। सवाल समझ गए होंगे कि स्मॉल ए भुजा का एक वर्ग है जिसके चारों शीर्षों पर समान आवेश रखा है, तो इसके केंद्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए, यानी EO या ई नेट की बात एक ही इस पर। देखिए कैसे करते हैं। इस बिंदु O पर या केंद्र पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट चार्ज की वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा और इसकी वजह से भी होगा। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से देखते हैं तो प्लस क्यू आवेश से r डिस्टेंस है पर कोई बिंदु है P, तो यहां पर होता है E बराबर KQ/r², यानी स्रोत आवेश से जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हो डिस्टेंस चाहिए ना, तो ये बिंदु आवेश हो गया स्रोत आवेश, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए और ये, यानी OA और ये सारी आपस में बराबर होती है। OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD, जो कि अपन पाइथागोरस प्रमेय से कैलकुलेट कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में निकाला था कोई सा भी ट्रायंगल यूज करने चाहिए, ये वाला और चाहे ये वाला, बताइए कर्ण कितना आएगा, बता दीजिए आप सीधे, √2a ये कंप्लीट, यानी AC बराबर कह दो या BD बराबर कह दो, कितना आ गया √2a। अब अपने को चाहिए OA, OB, OC, इसका आधा, तो OA बराबर, ये पता लगा कैसे है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाला है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD बराबर इसका आधा √2a/2। इसको मैं लिख सकता हूं 2 को √2 × √2, तो √2 से √2 कट जाएगा, बोलो क्या आ गया a/√2। ये डिस्टेंस आ गई इस पॉइंट चार्ज से इस बिंदु की, जो कि हमें चाहिए थी। अब हम बात करते हैं दूसरी बात, धनावेश है तो विरुचक धनावेश से दूर की ओर और ऋणावेश की ओर, कोई दो नेगेटिव भी हो सकते हैं, कोई एक नेगेटिव भी हो सकता है, इस बात पर आप ना जाएं, क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है। इसकी वजह से बिंदु A पर स्थित आवेश की वजह से इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड EA वेक्टर मान लें, बात नहीं कर रहा, आप E1 E2 E3 E4 भी मान सकते हो, लेकिन मैं A है थोड़ा ठीक रहेगा। धनावेश से दूर की ओर किधर आएगा, इधर की तरफ EA वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ बिंदु A पर स्थित आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी वजह से भी धनावेश है, EB वेक्टर किधर आएगा, धनावेश से दूर की ओर, इधर आएगा EB वेक्टर, इसकी वजह से EC धनावेश से दूर की ओर, इधर आएगा EC वेक्टर। इसी प्रकार इसकी वजह से भी ED दूर की ओर, ED वेक्टर। यदि आपने हमारा फोर्स वाला लेक्चर देखा है F नेट वाला, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं इसका रिजल्ट 0 आएगा। क्यों? आवेश समान है, ऑलवेज 0 नहीं आएगा, आवेश समान है और डिस्टेंस समान है, यानी EA बराबर EB बराबर EC बराबर ED, तो ये दोनों परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, ये और ये।
ई डैश मान लें इनका रिजल्टेंट 0। इसी प्रकार इन दोनों का परिमाण समान, ये दोनों भी एक दूसरे क्या कर दें, कैंसिल। तो बताइए ई ओ कितना आएगा, 0। देखिए थोड़ा सा, ई ए बराबर ई बी बराबर ई सी बराबर ई डी बराबर के क्यू। अगर सारे अलग अलग होते, Q2 Q3 Q4 Q तो अलग अलग लिखने ही पड़ते, के क्यू अपॉन डिस्टेंस a बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, तो क्या आया 2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, 2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। मैंने केवल मैग्नीट्यूड लिखा है, आप चाहो तो ई ए वेक्टर डायरेक्शन क्या आती, ए से ओ की ओर, यानी ए ओ के अनुदिश। इसकी क्या आती, बी ओ के अनुदिश। मैंने केवल मैग्नीट्यूड लिखा है, ओके। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों को सुलझा ले पहले, या इन दोनों को सुलझा ले पहले। चूंकि ई बी वेक्टर व ई डी वेक्टर परस्पर विपरीत दिशा में, या इनके मध्य कोण कितने डिग्री है, 180 डिग्री के मध्य कोण, ये केवल मैंने मैग्नीट्यूड के रूप में लिखा है, के मध्य कोण 180 डिग्री है, या परस्पर विपरीत दिशा में। अतः इनका परिणाम, इनका मतलब इन दोनों का, अतः इनका परिणामी, ई डैश मान ले, ई डैश वेक्टर बराबर ई बी वेक्टर, हमेशा यही लिखना पड़ेगा, ई डी वेक्टर इन वेक्टर फॉर्म। या अब मैंने आपको बताया था कि 180 डिग्री कोण हो तो ई डैश वेक्टर हट जाएगा, ई बी माइनस ई डी कह दो यहां पर, दो ई बी माइनस ई डी या ई डी माइनस ई बी, ये दोनों बराबर है, तो बोलिए क्या आएगा, ई डैश बराबर 0, ई डैश बराबर 0। दोनों परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे क्या कर दिया, निरस्त। इसी प्रकार से अब किन दो को सुलझाएं, चूंकि ई सी वेक्टर व ई ए वेक्टर के मध्य कोण वही 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, अतः इनका परिणाम, बोलिए ई डबल डैश मान ले, ई डबल डैश वेक्टर बराबर ई सी वेक्टर प्लस ई ए वेक्टर, ई सी वेक्टर प्लस ई ए वेक्टर, या ई डबल डैश बराबर ई सी माइनस ई ए, ये दोनों भी आपस में बराबर है, तो ई डबल डैश बराबर 0, ई डबल डैश बराबर 0। तो इन दोनों का रिजल्टेंट 0 और इन दोनों का रिजल्टेंट 0। अब क्या करें, अतः बिंदु O पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई ओ बराबर ई डैश प्लस ई डबल डैश, ई ओ बराबर 0 प्लस 0 और ई ओ बराबर 0। तो सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया 0। नोट कर लीजिए। आप ध्यान दीजिए, इसमें कैसे कैसे प्रश्न और हो सकते थे। सभी के परिमाण अलग अलग हो, कोई सा एक नेगेटिव हो, कोई से दो नेगेटिव हो, केवल डायरेक्शन का खेल और वेक्टर का खेल है बस। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन होता, मान लीजिए यहां नेगेटिव होता और यहां नेगेटिव होता, तो बोलिए क्या होता, इसकी वजह से ये इधर ही होता, इसकी वजह से ये इधर ही होता, ओके। अब इसकी वजह से इसी किधर होता, इधर ना होके ऋणावेश की ओर, ई सी वेक्टर, और ये भी इधर ही होता, ई डी वेक्टर। अब सोल्व कैसे करते, इन दोनों को एक ही दिशा में है तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते ई डैश, और ये दोनों भी एक ही दिशा में, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते ई डबल डैश, ओके। फिर इन दोनों का रिजल्टेंट के लिए
बोलिए ये कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो फाइनल ईओ क्या था, रूट ई डैश स्क्वायर प्लस ई डबल डैश स्क्वायर। ओके, इस प्रकार के ये क्वेश्चन आपको करने वाले चाहिए। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में इस पर और क्वेश्चन करेंगे।